हरे कृष्णा, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग एंड हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, ठीक है, ये हैं फॉर्चून कुकीज और ये है ओरेकल्स। हम करने वाले हैं तीनों के साथ रीडिंग। स्टे ट्यून्ड टू इट। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं हम टैरो को। तब तक हम थोड़ा सा अनाउंसमेंट देख लेते हैं। जो नया चैनल है डिवाइन व्हील 222, वहाँ पे आपसे डेली रीडिंग अपलोड होने वाली है। प्लस जो पेंडुलम के सेशन है वहाँ पे मैं ले लूँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आज सुबह 10 बजे मैं वहाँ पे आऊँगा। ओके, सो बी देयर, सब्सक्राइबर ओनली मोड ऑन है। ठीक है, सो यू कैन बी देयर, आप वहाँ पे हो सकते हो और आपके जो भी सवाल है रिगार्डिंग पेंडुलम हम वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, सो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, 2 3, चल कुछ कार्ड आ गए हैं, देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो एज यू कैन सी जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, और ये आ गया कार्ड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, फिर आ गया 10 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया है द एम्प्रेस, फिर आ गया है 7 ऑफ कप्स, फिर आ गया है द फूल, फिर आ गया है भाई ये क्या कहते हैं द हर्मिट। ठीक है, हाउ यू कुड सी दैट। फिर आ गया पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए हैं। बाकी यहाँ पे सॉर्ड है, वॉन्ड है, पेंटाकल्स है और कप्स भी है। तो 12 के 12 साइन, 12 राशि यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, सो अगर हम इस रीडिंग को समराइज करें, ठीक है, जैसे कि हम करते हैं। सो पहले मैं यहाँ पे रखता हूँ सारे कार्ड्स, ठीक है, आपको देखने के लिए सही तरीके से। हैप्पी गुड सी। ओके, एम्प्रेस भी है यहाँ पे, तो शायद मैंने नहीं वो गेम लिया। हर्मिट है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड स्ट्रेंथ है। ओके, आपको दिख रहा होगा कि इतने सारे कार्ड्स मैंने रखे हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर हम बेसिकली इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सॉर्ड्स के 2 दिखते हैं जो कि हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये जो सॉर्ड की एनर्जी है, जहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिश्ते जो है या तो शुरू करना चाहता है या फिर जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे उसे ख़त्म करना चाहता है। अब क्या ख़त्म करना चाहता है, वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस दिख सकते हैं। लाइक फर्स्ट कि या तो उसे कम्युनिकेशन शुरू करना है कि चलो भाई दोबारा से हम रिस्टार्ट करते हैं, कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मेरी गलती है या फिर परिस्थिति के कारण कुछ ऐसा हुआ तो दोबारा से शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। या फिर आपको इनसे कुछ बातचीत करनी है, कुछ आपके सवाल है, या फिर जेन्युइनली बस हर रोज़ की तरह आज का दिन कंटिन्यू करना है, चाहे आप कॉल करें या फिर इनसे मिले, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, जो कि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हालांकि अगर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखते हैं तो अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि शायद आप सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते या फिर सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, तो या तो फिर वो कम्युनिकेशन कम्प्लीटली बंद करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये शायद हो सकता है सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मान लो अगर आप उनकी कहीं बात के ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हो तो अब बात करके क्या फ़ायदा, है ना। तो जब तक कि आपका जो दिल है वो सही तरीके से ट्यून अप ना हो जाए इनके हिसाब से, तब तक शायद वो चुप हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस एंड ये पर्सन आपको कम्प्लीटली तवज्जो देता है। ठीक है, इनके हिसाब से आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो बात है एंड डेफिनेटली आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड है। तो यहाँ पे हमें लव सिचुएशन डेफिनेटली दिखती है जिसमें कोई भी इशू नहीं है। ओके, बट यहाँ पे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, जो कि है 7 ऑफ कप्स। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो तितलियों के तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, चॉइसेस है, किसी को लग रहा है थर्ड पार्टी है, तो ये जो आपकी सोच है या फिर ये जो अगर आपको लग रहा है तो उसके बारे में ये क्या कहेंगे। ठीक है, बिकॉज इनके हिसाब से आप ही वो पर्सन हो जिनकी तरफ वो अट्रैक्टेड है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में आ सकता है, और इनके तरफ से अगर हम एक इस कार्ड को देखें तो इनके हिसाब से रीज़न ये आता है, कारण ये आता है कि भाई यहाँ पे पहली बात तो डेस्टिनी आती है। तो अगर डेस्टिनी ने कुछ इश्यूज डाले हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो आज का दिन जो है वो द फूल की तरह बिताना चाहता है कि कोई भी बात को उसे सीरियसली नहीं लेना।
बस शुरुआत करनी है, आज का दिन उसे बिताना है, दैट्स इट। बाकी कुछ भी चीज़ें वो प्लान नहीं कर रहा। अगर आप बात करते हो पैशन की या फिर रीयूनियन की, तो हाँ, उसके लिए कम्प्लीटली रेडी है एस ऑफ वॉन्ड्स, बस उसको आपकी परमिशन चाहिए। अगर आपने कहा कि यस यू आर वेलकम, तो उसे कोई भी इशू नहीं है, चीज़ें वापस से सही एंड शुरू हो जाएंगी। इनके हिसाब से आपके रिश्ते में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो है ऑलरेडी, बस आप दोनों को इस बात के ऊपर यकीन करना होगा कि आप दोनों ही इस बात के ऊपर सहमत हैं। कई बार क्या होता है कि वो जिस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर किसी और को डिफेंड करते करिए वो तो मेरा दोस्त या फिर वो मेरी अच्छी दोस्त, या फिर आपको शायद कुछ सवाल आते हैं। आपके हिसाब से जो ग्राउंडिंग एनर्जी है वो कब कनेक्ट होती है, लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके हिसाब से कोई भी इशू नहीं होना चाहिए या फिर इनके ऊपर डाउट लेने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ इश्यूज आते हैं, शायद आपको इनका बिहेवियर जो है उसमें थोड़ा सा सस्पेक्ट फील हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई या तो वो ढंग से आपसे बात नहीं कर रहे या फिर कुछ तो चल रहा है। हालांकि वो क्या कहते हैं, इनके हिसाब से भाई द हार्मिट मोड आता है कि थोड़ा सा आप संज्ञान लो, ये आपके बारे में ही सोचते हैं तो किसी और के बारे में सोच नहीं सकते, और आपके हिसाब से इस पर्सन ने संज्ञान लेना चाहिए कि दिमाग ठिकाने पे आना चाहिए और बाकी किसी की भी तरफ देखना नहीं चाहिए। बाकी अगर हम देखते हैं तो यस यहाँ पे है फॉर्चून कीज देखते हैं, क्योंकि इनके लिए क्या आती है यस एंड ये आ गया है प्लानिंग। तो ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहा है आज, डिपेंड्स ऑन दैट क्या प्लानिंग रहेगी, मे बी आज का दिन कैसे बिताना है या फिर जो भी उनकी ऑफिशियल प्लानिंग रहेगी। अगर आपको कहीं पे डेट पे ले जाना है तो वो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, तो प्लानिंग उनके लिए आज इम्पॉर्टेंट है। तो सडन चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपके लिए 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। पहला कार्ड है रोमांस, सेकंड कार्ड है हेल्थ, थर्ड कार्ड है डिफिकल्ट टाइम्स। अगर हम इसे 1 बाय 1 देखें तो पहले तो बात है कि आप इनके लिए रोमांटिक चीज़ें फील कर रहे हो, जो कि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, सडनली आपकी हेल्थ में गिरावट वगैरह हो सकती है, उसके कारण आपके प्लान्स चेंज हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम्स आप देख पाओगे। अगर आप ज़्यादा इनके बारे में सोच रहे हो, ऑब्सेसिव थिंकिंग हो रही है, तो भी आपके बॉडी के ऊपर, दिल के ऊपर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अब देखते हैं जो थर्ड ओरेकल है वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो ये कार्ड पहले आ गया है, सेंशुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी। ठीक है, देखो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचता है, उसके बारे में कोई इशू नहीं है, बट उसके हिसाब से आप वापस से पहले जैसे बन जाओ। ठीक है, एंड मे बी जैसे आप पहले थे कि किसी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे, जो मन में आया वो करते थे, वो आपको उस तरीके से देखना चाहते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया था रोमांस, तो वो चाहते कि आप रोमांटिक फील करें, रोमांटिक बिहेव करें, उनको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये आपसे पहली बात तो उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। दूसरी बात जो है वो है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली। ठीक है, अगर आप इनसे झगड़ा करना चाहते हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई कोई इश्यू और ये सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। मतलब ये पर्सन दोनों तरफ से रेडी है, या तो आप रोमांस के लिए हाँ करो या तो आपको झगड़ा करना है करो, लेकिन मतलब इनके हिसाब से बातें तो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि बातें नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है, ये बातें करना तो चाहते हैं, जो कि क्लियरली विजिबल है। तो जो कार्ड है वह 7 हेवनली वर्च्यूज कीज टू गुडनेस। इनके हिसाब से ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर, और इसलिए आप इनको किसी भी हालत में ब्लेम नहीं कर सकते। और अगर किसी को लग रहा है कि इस पर्सन ने गलत किया, तो ये शायद खुद को डिफेंड करेगा कि मैंने इस रिश्ते में जो भी मुझसे बन पड़ा वो मैंने किया, अब शायद वो बने या ना बने, डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, सो ये था आज का रीडिंग। सब्सक्राइब करें हमारे न्यू चैनल को। थैंक यू, टेक केयर।